दोस्तों, आज जो कॉमिक्स हम पढ़ेंगे उसका नाम है रहस्यमय ताबूत। ये कर्नल कर्ण की कॉमिक्स है। एक्शन और जासूसी कॉमिक्स होती है कर्नल कर्ण की, तो पढ़ते हैं इसको। रहस्यमय ताबूत। राजधानी की एक सड़क से एक मित्र देश के राजदूत की गाड़ी गुजर रही थी। विपरीत दिशा से एक वैन तेजी से आ रही थी। राजदूत की गाड़ी के निकट से गुजरती हुई वैन से एकाएक फायरिंग होने लगी। टिट टिट टिट, और अंजाम भयंकर हुआ। कुछ ही देर में पुलिस वहां पहुंच गई, लेकिन गाड़ी के भीतर राजदूत और उसका शोफर दोनों मर चुके थे। यह घटना सुबह 10 बजे घटी थी और उसी दिन रात के 10 बजे एक अन्य देश के राजदूत के निवास स्थान के सामने कोर्ट के सामने पहुंचकर कार की गति कुछ धीमी हुई और उसकी खिड़की से एक नाल बाहर निकली। एक हल्का सा धमाका हुआ, धड़ाम। अगले क्षण पुलिस घटना स्थल पर पहुंची तो पूरी कोठी मलबे का ढेर बन चुकी थी। इस घटना के अगले दिन सुबह 6 बजे एक और मित्र देश का राजदूत अपनी गाड़ी में एयरपोर्ट की ओर जा रहा था। सड़क के किनारे एक पेड़ की ओट में एक व्यक्ति छुपा खड़ा था। उस व्यक्ति ने लोहे की एक प्लेट सी सड़क पर फेंकी। राजदूत की गाड़ी उस प्लेट पर से गुजरी और वह चुंबकीय प्लेट गाड़ी के नीचे चिपक गई। पट। कुछ दूर जाने के बाद भड़ोम। जिस समय यह घटना घटी उस वक्त कर्नल कर्ण सिंह भी 3 मुसीबतों के बीच घिरा हुआ था। अचानक एक ने उस पर हमला किया, या दूसरे ने फ्लाइंग किक मारनी चाहिए मगर स्वयं तीसरे को कर्ण ने हमला करने का मौका ही नहीं दिया। तभी हॉल में एक सवर उभरा। नाउ स्टॉप कर्नल, आज इतना ही काफी है। फिर वह कर्ण के निकट आया। तुम बहुत फुर्तीले हो कर्नल, ये तीनों तुम्हें छू भी नहीं सके, जबकि ये एक्सपर्ट लड़ाके हैं। तुम परफेक्ट हो कर्नल। थैंक यू सर। बस आज का अभ्यास समाप्त हुआ। वास्तव में यह अभ्यास था। कर्ण प्रतिदिन सुबह इस व्यायामशाला में अभ्यास करने आता था। अभ्यास के बाद वह वापस अपनी कोठी पर पहुंचा तो कैप्टन असलम ने बताया, आपको बिग बॉस ने तुरंत बुलाया है। कोई खास बात है क्या? आप बहुत खास, आप तुरंत चले जाइए। आधे घंटे बाद कर्नल जनरल दुबे के सामने बैठा था। कर्नल, कोई बहुत बड़ी शक्ति, बल्कि विदेशी शक्ति हमारे देश में सक्रिय है। राजदूतों की हत्या इसका प्रमाण है। मैंने तुम्हें एक खास काम से बुलाया है। आदेश दीजिए सर। मुझे एक व्यक्ति पर शक है कि वह विदेशी जासूस है और ये हत्या उसी के इशारे पर हुई है, मगर वह बहुत बड़ा आदमी है, इसलिए उस पर सीधे हाथ नहीं डाला जा सकता। वह कौन है सर? जगतपाल सिंह। जगतपाल सिंह? आपका मतलब है वह मशहूर बिजनेसमैन जो? जनरल ने बात काटी। हाँ वही। आजकल वह यही दिल्ली में है। मैं चाहता हूँ तुम उसके पीछे लग जाओ और मालूम करो कि क्या वह सचमुच इन हत्याओं के पीछे है। ओके सर, मैं आज से काम शुरू कर देता हूँ। जनरल ने उसे जगतपाल सिंह के विषय में कुछ बातें और बताई और अंत में कहा, जगतपाल रोज रात को पैराडाइज क्लब में मिलता है। ठीक है सर। उसके बाद कर्नल कर्ण वापस चला आया। पैराडाइज क्लब शहर का महंगा क्लब था। वहां केवल धनवान ग्राहक ही आते थे। कर्ण अपनी सेक्रेटरी शीला के साथ क्लब में बैठा था। आप जगतपाल सिंह को पहचानते हैं? हाँ। तभी क्लब में 2 व्यक्ति प्रविष्ट हुए। माय गॉड, ये दोनों आदमी है या देव? वह दोनों खाली टेबल पर जाकर बैठ गए। आपका जगतपाल तो आया नहीं, आ जाएगा। तभी जगतपाल एक सुंदर लड़की के साथ क्लब में प्रविष्ट हुआ। लो, वह आ गया। वह अपने साथी के साथ एक टेबल पर जाकर बैठ गया। क्या वह उसकी पत्नी है? नहीं, उसने अभी शादी नहीं की है। तभी एक वेटर निकट से गुजरा तो करण ने उसे बुलाया। यस सर, हमारा डिनर लगाओ। कुछ देर बाद जब वेटर डिनर लगा रहा था, सुना वह सामने टेबल पर मिस्टर जगतपाल सिंह ही बैठे हैं ने? जी हाँ साहब। सुना वह बहुत धनवान है? बहुत साहब, तभी तो 2 बॉडीगार्ड साथ लेकर घूमते हैं। बॉडीगार्ड क्या मतलब? साहब वह दोनों मिस्टर जगतपाल सिंह के बॉडीगार्ड हैं। जब वेटर चला गया, अगर वे दोनों जगतपाल के बॉडीगार्ड हैं तो जगतपाल सचमुच रहस्यमय आदमी है और खतरनाक भी। तभी कर्ण की नजर एक अन्य टेबल की ओर गई। ओह, वह जगतपाल की फोटो खींच रहा है, मगर क्यों? युवक को फोटो खींचते जगतपाल के दोनों बॉडीगार्ड ने भी देख लिया था। कुछ क्षण बाद युवक उठा और क्लब से बाहर चला गया।
तुरंत ही जगतपाल का एक बॉडीगार्ड उठकर काउंटर पर गया और किसी को फोन करने लगा। करण और शीला को पता नहीं था कि बॉडीगार्ड ने युवक को फोटो खींचते देख लिया है। शीला, एक युवक जगतपाल का फोटो खींच कर ले गया है। बड़े आदमियों के फोटो तो लोग खींचते ही है। उधर वह युवक क्लब से बाहर आकर पैदल ही एक और चला जा रहा था। अभी वह भी कुछ ही दूर गया था कि एक कार उसके निकट आकर रुकी। सर, कार से दो पहलवान टाइप बदमाश निकले और उन्होंने युवक को पकड़ लिया कि क्या है, कैमरा निकाल। कि क्यों? जवाब में उसने उसके मुंह पर गुस्सा मारा। डिशुम, ओह, कैमरा इसकी जेब में होगा। अगले पल खचौक, ओए। फिर उन्होंने मर्द युवक की जेब से कैमरा निकाल लिया। मिल गया कैमरा, चलो। युवक की लाश वहीं पड़ी रह गई और गुंडे अपनी गाड़ी में बैठकर भाग गए। उधर क्लब में वह जा रहा है। दोनों बॉडीगार्ड भी उठकर उनके पीछे चले गए। अब आपका क्या प्रोग्राम है? कुछ नहीं, फिलहाल तो हम भी घर चल रहे हैं। अगले दिन सुबह करण ने अखबार देखा तो चौंक पड़ा। पत्रकार की छुरा मारकर हत्या कर दी गई। वह पैराडाइज क्लब से लौट रहा था। ओ माय गॉड, यह तो वही युवक है जिसने क्लब में जगतपाल का फोटो खींचा था। तो क्या इसकी हत्या उसी फोटो के कारण हुई है? अखबार में लिखा कि उसका कैमरा भी गायब है। अब मुझे कुछ करना होगा। 1 घंटे बाद करण शीला के साथ अपनी कार में कहीं जा रहा था। हम कहाँ जा रहे हैं? जगतपाल की कोठी पर। मैं उसकी कोठी की तलाशी लेना चाहता हूँ, लेकिन छुप कर। भीतर घुसने से पहले मैं एक बार बाहर से कोठी का निरीक्षण करना चाहता हूँ। क्यों? आप जानते हुए कहाँ रहता है? हाँ, फरीदाबाद के निकट शांति कुंज नामक कोठी उसकी है। बहुत बड़ी कोठी है और आबादी से बिल्कुल हटकर है। कुछ देर बाद करण ने एक विशाल कोठी के सामने गाड़ी रोक दी। गाड़ी रुकते ही लोहे का गेट खुला। किससे मिलना है? करण ने झूठ बोला। हमें डॉक्टर प्रकाश वर्मा से मिलना है। यहाँ कोई डॉक्टर नहीं रहते, लेकिन हमें तो यही पता बताया गया है। क्या इस कोठी का नाम शांति कुंज नहीं है? है, लेकिन यहाँ डॉक्टर प्रकाश नाम का कोई आदमी नहीं रहता। जाओ यहाँ से। लेकिन सुनो तो, मेरे पास फालतू समय नहीं है। उसके बाद करण ने गाड़ी से कोठी का एक चक्कर लगाया, फिर वापस चल दिया। जगतपाल का चौकीदार भी सूरत से गुंडा लगता है। उसने अपने 4 और गुंडों की फौज एकत्र की हुई है और कोठी भी किले की तरह मजबूत है। उसमें चोरी से नहीं घुसा जा सकता। तो अब आप क्या करेंगे? कोठी में घुसने के लिए कोई अच्छी सी तरकीब सोचनी होगी। फिलहाल तो मैं 2-3 क्लब में जाकर जगतपाल की निगरानी करूंगा। उसी शाम करण फिर पैराडाइज क्लब पहुंचा, लेकिन आज उसका हुलिया बदला हुआ था। कुछ ही देर बाद जगतपाल क्लब में प्रविष्ट हुआ। आज इसके बॉडीगार्ड्स नहीं आए। आधे घंटे तक जगतपाल क्लब में बैठा रहा और बार बार इस प्रकार घड़ी देखता रहा जैसे उसे किसी का इंतजार हो। इसे शायद उसी लड़की की प्रतीक्षा है। लगभग 40 मिनट बाद जगतपाल जाने के लिए उठा। आज मैं इसका पीछा करूंगा और जानने की कोशिश करूंगा कि यह कहाँ जाता है। जगतपाल अपनी गाड़ी में बैठकर चल दिया और कर्ण ने अपनी गाड़ी से उसका पीछा आरंभ कर दिया। कर्ण ने अपनी गाड़ी अगली गाड़ी से काफी दूर रखी हुई थी। अचानक पीछे से एक कार तेज से आई और कर्ण की गाड़ी को ओवरटेक करने लगी। ची! फिर वह कार जगतपाल और कर्ण की गाड़ियों के बीच आ गई। यह कौन मूर्ख है? इस बीच जगतपाल की कार एक सड़क पर मुड़कर गायब हो गई। ओह, उसकी गाड़ी अब नजर नहीं आ रही। उसने अपनी गाड़ी की गति बढ़ाई और अगली गाड़ी को ओवरटेक किया। अरे ओह, यह तो उसके बॉडीगार्ड्स है। तो इन्होंने जानबूझकर मेरा रास्ता रोका था। यानी वह क्लब से हमारे पीछे आ रहे थे और समझ चुके थे कि मैं जगतपाल का पीछा कर रहा हूँ। निराश होकर वह कोठी वापस आ गया। रात को सोने के लिए लेटे हुए वह सोच रहा था, जगतपाल की असलियत जानने के लिए एक बार उसी कोठी की तलाशी लेना जरूरी है, लेकिन किस तरह? उसी कोठी में घुसने के लिए क्या तरकीब लड़ाई जाए? सुबह नाश्ते की टेबल पर जब उसने अपनी समस्या असलम और शीला के सामने रखी। मैं आपको उस कोठी में घुसने की तरकीब बता सकता हूँ। बताओ। शांति कुंज में फोन जरूर होगा। आप टेलीफोन एक्सचेंज जाकर वहाँ का फोन खराब करा दीजिए। वह लोग फोन खराब होने की रिपोर्ट करेंगे, फिर आप टेलीफोन मैकेनिक बनकर वहाँ चले जाइए। गुड आइडिया। उधर शांति कुंज में जगतपाल अपनी लाइब्रेरी में ट्रांसमीटर पर किसी से बातें कर रहा था। हेलो हेलो,
मैं जगतपाल बात कर रहा हूँ सर। क्या बात है? सर ऐसा लगता है कुछ लोगों को मुझ पर संदेह हो गया। कल रात मेरा पीछा किया गया था। बॉडीगार्ड्स ने बीच में आकर मामला संभाल लिया, वरना पीछा किसने किया था मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं पता लगाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जल्दी पता लगाओ और पता लगते मुझे रिपोर्ट दो, फिर मैं आगे की योजना बनाऊंगा। इतना कहकर दूसरी ओर से संपर्क समाप्त कर दिया गया। उसी शाम 4 बजे के करीब करण शांति कुंज के सामने पहुंचा। उसने अपना हुलिया बदल लिया था। असलम का आइडिया बहुत अच्छा रहा। इन्होंने फोन खराब होने की रिपोर्ट की है और मैं फोन ठीक करने आ गया हूँ। चौकीदार ने गेट खोलकर पूछा, क्या है? यहाँ से फोन खराब होने की रिपोर्ट की गई है। तुम मैकेनिक हो? तो क्या मैं तुम्हें जोकर नजर आता हूँ? अच्छा ठीक, अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखाओ। करण पूरी तैयारी करके आया था। उसने कार्ड दिखा दिया। तब चौकीदार उसे भीतर ले आया। वह कोठी के एक कॉरिडोर से गुजर रहे थे कि सामने से एक व्यक्ति आया। कौन है यह? टेलीफोन मैकेनिक है। तुमने अच्छी तरह चेक कर लिया है ना? हाँ। यह लोग बहुत सावधान है। जरूर इस कोठी में कोई राज छुपा हुआ है। चौकीदार उसे लाइब्रेरी में लेकर आया। यह मेन लाइन है। करण फोन के निकट पहुंचा। भैया एक गिलास पानी मिल जाएगा? अभी तुमने कुछ काम किया नहीं और प्यास लग गई, चुपचाप काम करो। वह फोन खोलकर देखने लगा। यह चौकीदार का बच्चा सिर पर सवार है। यह किसी तरह बाहर जाए तो मैं अपना काम करूं। क्या खराबी है इसमें? अभी देख रहा हूं। अगर तुम मुझे एक गिलास पानी पिला दो तो खराबी जल्दी दूर कर दूंगा। पानी नहीं मिलेगा। तुम्हें काम करना तो करो, वरना जाओ यहाँ से। यह मुझे अकेला नहीं छोड़ेगा, इसलिए यहाँ समय नष्ट करना बेकार है। उसने फोन का निचला भाग बंद कर दिया। अब मुझे जंक्शन बॉक्स पर जाकर चेक करना पड़ेगा। ठीक है, जाओ। वह कोठी से बाहर आ गया। इस कोठी में जितने भी नौकर हैं, वह साधारण नौकर नहीं है, बल्कि कुछ और ही हैं। 1 घंटे बाद वह जनरल दुबे के सामने बैठा था। मैं कोठी की तलाशी नहीं ले सका सर। वह लोग बहुत सावधान हैं। फिर अब क्या किया जाए? जगतपाल सिंह हमारे लिए सिरदर्द बनता जा रहा है। कल उसने हमारे एक एजेंट को भी कत्ल करवा दिया है। हमारे एजेंट को? हाँ, पैराडाइज क्लब के बाहर कत्ल होने वाला पत्रकार हमारा एजेंट था। वह बहुत दिनों से जगतपाल के पीछे लगा हुआ था। फिर तो उसे जगतपाल ने ही कत्ल करवाया है, क्योंकि उसने मेरे सामने जगतपाल की तस्वीर खींची थी। मुश्किल यह है कि बिना किसी सबूत के हम जगतपाल सिंह पर हाथ नहीं डाल सकते। वह बहुत बड़ा आदमी है। समाज में उसकी इज्जत है। सबूत हमें उसी कोठी में मिल सकता है सर। मेरे मस्तिष्क में एक योजना आई है, सुनिए। और वह जनरल को अपनी योजना समझाने लगा। उसी दिन रात के 9 बजे एक टेम्पो शांति कुंज के सामने रुका और जोर से हॉर्न बजाया। पी पी। टेम्पो से ड्राइवर और क्लीनर नीचे उतरे। ओए, गेट की घंटी बजा दे। अभी लो जी। क्लीनर ने घंटी बजाई। क्या है? कौन हो तुम? क्या चाहिए? ओए पापे, सानू कुछ नहीं चाहिए। असि तो कुछ देने वास्ते आए हैं। कितने तेरा बाबू जगतपाल? यह वह क्लब गए हैं। क्या काम है? काम यह है कि कल उन्होंने आर्ट गैलरी से पत्थर की एक मूर्ति खरीदी थी और कहा था कि उसे यहाँ पहुँचा दिया जाए। 20,000 की मूर्ति है। हम उसकी डिलीवरी देने आए हैं, लेकिन मुझे तो मालिक ने कुछ नहीं बताया कि कोई मूर्ति लेकर आएगा। तो इसमें हमारा क्या दोष है? हम उनकी चीज़ ले आए हैं, तुम उसे ट्रक से उतरवा लो। नहीं, तुम लोग उसे सुबह लेकर आना, जब मालिक यहाँ हो। ओए पापे, साढ़े को इतना टाइम कितने है? हुणी 80 माल लोड करके करनाल जाएंगे। तुझसे अपना माल फटाफट उतारो, वरना हम यहीं पटक देंगे तुम्हारी मूर्ति। अजीब मुसीबत है। खैर, मूर्ति उतरवा कर अंदर रखवा लेता हूँ। अच्छा ठीक है, कहाँ मूर्ति? वह रही। यह तो ताबूत है। मूर्ति इसके अंदर है और यह बहुत भारी है। तुम कुछ और आदमी बुला लो। अच्छा, बुलाता हूँ। चौकीदार ने अपने कुछ साथियों को बुलाकर ताबूत उतरवाया। संभाल कर भाई, गिर गया तो 20,000 का नुकसान समझो। लो जी, इस डिलीवरी चालान पर दस्तखत कर दो। टेम्पो से उतारा हुआ ताबूत जगतपाल की लाइब्रेरी में रखवा दिया गया। इसे यहाँ रखकर तुम लोग जाओ। ताबूत रखकर शेष लोग चले गए तो चौकीदार ने अलमारी में छुपे हुए ट्रांसमीटर को ऑन किया। हेलो हेलो, देखो, अभी हमारी कोठी के सामने से एक टेम्पो गया है। उसका पीछा करो और देखो वह कहाँ जाता है। ओके। ट्रांसमीटर पर बात करने के बाद उसने फोन पर कलम में जगतपाल से बात की।
और उसे ताबूत के बारे में बताया। क्या वह मूर्ति आपने मंगाई है? नहीं तो आप तुरंत यहाँ जाइए, मामला कुछ गड़बड़ लगता है। ओके, मैं आ रहा हूँ। चौकीदार वहीं बैठा था। कुछ देर बाद ट्रांसमीटर पर उसे संदेश मिला। मैंने टेम्पो का पीछा किया था। उन दोनों ने टेम्पो एक ट्रांसपोर्ट कंपनी में छोड़ दिया और फिर वे मशहूर जासूस कर्नल कर्ण सिंह कोठी पर चले गए। कर्नल कर्ण। तुरंत चौकीदार ने कहीं और कनेक्शन मिलाए और कहा, बॉस, मामला बहुत गंभीर हो गया है। जगतपाल पर सीक्रेट सर्विस को संदेह हो चुका है और कर्नल कर्ण उसके पीछे लगा हुआ है। मैंने अभी कर्ण को देखा तो नहीं, लेकिन सुना कि वह बहुत खतरनाक इंसान है। अगर वह जगतपाल के पीछे लग गया है तो हम सब खतरे में हैं और फिलहाल हमें ग्रीनलैंड के राजदूत की हत्या का प्लान भी स्थगित कर देना चाहिए। दूसरी ओर से आवाज आई, सभी प्लान स्थगित कर दिए जाएं और अगर जगतपाल का राज खुल चुका है तो उसे भी खत्म कर दो और वह कोठी खाली कर दो। यही मैं चाहता हूँ सर। आज ही जगतपाल गोली मार दी जाएगी। कहकर चौकीदार बाहर चला गया। चौकीदार के बाहर जाते ही खट, कुछ ही क्षण में पूरा ताबूत खुल गया। अगर ताबूत के पैंदे में सुराख न होते तो इतनी देर में मैं दम घुटने से मर जाता। बाहर निकलकर वह ताबूत फिर से बंद कर रहा था कि दरवाजे पर आहट सुनाई दी। कोई आ रहा है। उसने ताबूत खुला ही छोड़ दिया और दरवाजे के निकट जाकर दीवार से लगकर खड़ा हो गया। अगले क्षण दरवाजा खुला। अरे, यह ताबूत किसने खोला? लेकिन वह ताबूत के निकट नहीं पहुंच सका। तोड़! ओह! कराटे के इस वार से उसकी गर्दन की हड्डी टूट गई और वह मर चुका था। इसकी लाश ताबूत में रख देता हूँ। लाश भीतर रखकर उसने ताबूत बंद कर दिया। अब ठीक है। तभी कोठी के बाहर एक कार रुकने की आवाज आई। लगता है जगतपाल क्लब से आ गया है। मुझे छुप जाना चाहिए। उसने पिस्तौल निकालकर हाथ में ले लिया और किताबों की एक अलमारी के पीछे छुप गया। कुछ ही क्षण बाद, यही वह ताबूत है। तुमने इसे खोलकर देखा? नहीं। अरे हाँ, मैंने गोगा को इस कमरे में भेजा था। वह कहाँ गया? कहीं चला गया होगा। तुम ताबूत खोलो, मगर जरा सावधानी से। चौकीदार ने तख्ता उखाड़ने वाले औजार से ताबूत का ढक्कन उखाड़ा। ओह, इसमें तो गोगा है। गोगा इसमें कैसे आ गया? यह क्या चक्कर है? चक्कर मैं समझ गया हूँ। क्या समझ गए हो? यही कि इसका ऊपरी ढक्कन दिखावे के लिए है। इसे खोलने का कोई और तरीका भी होगा। लेकिन गोगा इसके अंदर कैसे घुस गया? उसे मारकर इसमें रखा गया है। जरूर इस ताबूत में कर्नल कर्ण यहाँ आया है और अब वह इसी कोठी में कहीं छुपा हुआ है। कर्नल कर्ण? ओ माय गॉड! सुनो, अगर वह यहाँ है तो तुरंत उसे ढूंढकर गोली मार दो। वह हम बाद में करेंगे। कहकर चौकीदार ने पिस्तौल निकाल लिया। पहले मैं तुम्हें गोली मारूंगा जगतपाल। क्या मतलब? मतलब साफ है जगतपाल सिंह, अब तुम्हारा राज खुल चुका है। तभी कर्नल कर्ण यहाँ तक आया है। अब तुम हमारे लिए बेकार हो। बॉस ने मुझे आदेश दिया है कि तुम्हें गोली मार दी जाए। तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। जगतपाल ने अपने गार्ड्स की ओर देखा। मुझे बचाओ। यह तुम्हें नहीं बचाएंगे, क्योंकि यह मेरे अंडर है। जो मैं कहूँगा यह वहीं करेंगे। मुझे मत मारो प्लीज। देखो, मैंने तुम लोगों के लिए बहुत कुछ किया है। तुम उसकी कीमत भी ले चुके हो। हमसे मिलने से पहले तुम्हारी हैसियत क्या थी? हमने तुम्हें रुपया दिया, व्यापारी बनाया। 12 साल से तुम ऐश कर रहे हो, लेकिन अब तुम हमारे लिए खतरा बन गए हो। हमें तुमसे जितना काम लेना था ले लिया। अब हम तुम्हारे जैसे किसी और लालची इंसान को अपना साथी बनाएंगे और उसे दौलत देंगे ताकि वे अपने देश से गद्दारी कर सके, हमारे लिए जासूसी कर सके। तुम्हें तो मरना ही होगा। कहकर उसने गोली चलाने के लिए पिस्तौल उठाया, लेकिन तभी धाएं! ओह! एक बॉडीगार्ड ने चौंककर पिस्तौल निकालने के लिए जेब की तरफ हाथ बढ़ाया, मगर धाएं! ओह! करण अलमारी के पीछे से निकलकर सामने आ गया। अपने साथियों का अंजाम तुम देख चुके हो, इसलिए कोई गलत हरकत न करना। तुम कर्नल कर्ण हो? हाँ, मैं तो यहाँ सिर्फ तलाशी लेने आया था, लेकिन यह तो सारा मामला ही खत्म हो गया। मुझे खुशी इस बात की कि जगतपाल को अपनी हैसियत मालूम हो गई कि देश से गद्दारी करने का इसे क्या इनाम मिला। कहकर करण ने जगतपाल की ओर देखा। मैं शर्मिंदा हूँ कर्नल साहब, आज मेरी आंखें खुल गई है। मैं आपको बताता हूँ, यह लोग इजरायली जासूस हैं और यह सब बातें तुम अदालत में कहना। जगतपाल, फिलहाल तो तुम इन लोगों को पकड़वाने में मेरी मदद करो। तुमने मेरा साथ दिया तो मैं सरकार से तुम्हारी सिफारिश कर दूंगा कि तुम्हें कम सजा दी जाए।
मैं आपकी मदद करने को तैयार हूँ। तो फिर एक रस्सी लाओ और पहले अपने इस बॉडीगार्ड को बांध कर डाल दो। ओके। लेकिन जगतपाल जैसे ही बॉडीगार्ड के निकट से गुजरा, ओह उफ, फिर वह छलांग लगाकर कर्ण की ओर गया। लेकिन कर्ण होशियार था। ओह, और फिर धोएं धोएं। इसे मारकर मुझे खुशी होती है। यहाँ और कितने लोग हैं? 3 और हैं। यह कमरा साउंड प्रूफ है। क्या गोली की आवाज बाहर तक गई होगी? नहीं, कमरा साउंड प्रूफ है। फिर सब कुछ सरलतापूर्वक हो गया। जैसे जगतपाल तीनों को अंदर बुलाकर लाया। अपने हाथ ऊपर कर लो और दीवार की ओर मुंह करके खड़े हो जाओ। दोस्तों यहाँ पे फटा हुआ था, मुझे खुद नहीं पता था कितने आदमी हैं। मैंने इसे 3 कहा था और ये 3 ही पाए। और उसके बाद कर्ण ने उन तीनों को बांध दिया। सर, ऑपरेशन सफल रहा, तुरंत फोर्स भेजिए ताकि कोठी को कब्जे में लिया जा सके। ओके कर्नल, मैं फोर्स भेज रहा हूँ। कुछ ही देर में पुलिस की गाड़ियां वहां पहुंच गई। और इस तरह यह कहानी यही समाप्त होगी। जगतपाल के बताने पर देश में फैले हुए सभी विदेशी जासूसों और उनके बॉस को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने बताया कि वे भारत में नियुक्त दूसरे देशों के राजदूतों की हत्याएं इसलिए करते थे कि विश्व के सभी देश भारत के विरुद्ध हो जाएं। समाप्त। तो दोस्तों कॉमिक्स यहीं पे समाप्त होती है और मिलते हैं किसी अगली कॉमिक्स में। कॉमिक्स अच्छी थी, जासूसी भी थी, एक्शन भी था, सब कुछ था इसमें।